हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग एकादशी की कथा करेंगे। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, यानी कि बैसाख की अंधेर की जो एकादशी होती है, उसी की हम कथा करेंगे, जिस एकादशी को वरुथनी नाम से भी जाना जाता है। और इस एकादशी में दान पुण्य आदि का जो है फल आपको कई गुना होकर मिलता है। तो आज हम इसी की कथा कहेंगे। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। बोलिए जय श्री हरि। अर्जुन बोले कि हे भगवान, विशाख मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष को देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इस वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मंदधाता स्वर्ग को गया था। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इनको कन्यादान के बराबर ही माना जाता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उसके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। उनको कन्यादान का फल मिलता है। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्य के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे अर्जुन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस एकादशी के व्रत को करेगा, उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। अंत मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1,000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें इसकी प्राचीन काल की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मान्यधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी ना जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वतः अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तपस्या धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर
मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मान्यधता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मान्यधता स्वर्ग गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। हे अर्जुन, 1000 गोदान के बराबर पुण्य वाली तथा अन्नदान और कन्यादान के पुण्य देने वाली इस वरुथनी एकादशी के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। तो इसी प्रकार से हमारी वरुथनी एकादशी की कथा संपूर्ण होती है। और भी बाकी जितनी भी एकादशी हैं उन सब की भी कथा जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप जाके चेक कर सकते हैं। और आपको किस तरह की कथा और सुननी है आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और जितने भी हिंदू पर्व होते हैं हमारे, या जितनी भी पाठ पूजा होती हैं, उन सब की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहे। और आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल प्रिटी कॉर्नर को, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।